हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजरी एकेडमी। आई एम रेशमा। आज हम जानेंगे कि टीईटी होता क्या है। टीईटी के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ टीईटी। टीईटी होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, इसके मतलब इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट, इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और क्या क्या। उसके बाद सिलेबस देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से सिलेबस आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टीईटी। टीईटी का फुल फॉर्म जानेंगे, टीईटी होता क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ टीईटी। टीईटी का फुल फॉर्म क्या है। टीईटी का फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा पात्रता परीक्षा। ये जो टेस्ट होता है ये टीचर का एक कोर्स है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देते हो और आईपीएस का एग्ज़ाम देते हो, तो वैसे ये टीईटी है, ये टीचर्स के लिए रहता है। अगर ये एग्ज़ाम आप क्रैक करते हो तो क्लास 1 से लेके 8 तक के गवर्नमेंट सेक्टर में आप पढ़ा सकते हो, ना कि प्राइवेट सेक्टर में। ओके। उसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं 12th पास, तो 12th पास में B.Ed कंपलसरी है। 12th पास अगर है तो B.Ed भी होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में भी B.Ed होना चाहिए। दोनों में B.Ed कंपलसरी है। अगर न्यू पॉलिसी की बात हम करें तो 12th पास के लिए B.Ed में 4 साल जाता है और ग्रेजुएशन में 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल। ये न्यू पॉलिसी है, अभी लागू नहीं हुई है। अगर लागू होगी तो ऐसा रूल रहेगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट मिनिमम 18 से और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। और एसटी वगैरह के लिए डिस्काउंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 एग्ज़ाम होते हैं। 3 में तो एक इंटरव्यू आता है, लेकिन 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आता है इंटरव्यू। ये न्यू पॉलिसी में लागू किया गया है। अगर पेपर 1 आप क्लियर करते हो तो 1st से लेके 5th तक आप 5th तक के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप पेपर 2 में आप क्रैक करते हो तो 6 से 8 तक के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप दोनों पेपर क्लियर करते हो तो 1st से लेके 8 तक के स्टूडेंट को आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको होगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू लोकल लैंग्वेज में होता है। आपके मतलब ये इसलिए होता है कि आप स्टूडेंट को किस वजह से और कैसा उनको ट्रीट कर सकते हो, उनको एक्सप्लेनेशन कैसा कर सकते हो, इसलिए वो सिर्फ ऐसे ही लिया जाता है इंटरव्यू कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा सकते हो। और ये न्यू पॉलिसी में आया है। पहले तो ऐसा नहीं था, पेपर 1 और पेपर 2 ही होता था, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी की वजह से अभी इंटरव्यू भी ऐड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो पेपर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है। पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। टोटल 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन भी रहता है। अब दूसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहता है। ये भी 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन भी रहता है इसमें। एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी टोटल 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स का रहता है। ये पूरे सब्जेक्ट का टोटल जो मार्क्स रहता है वो 150 रहता है। मार्क्स 150 का रहता है और टोटल क्वेश्चंस भी 150 के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस पेपर 2 की। तो पेपर 2 में जो आता है वो टोटल है 4 सब्जेक्ट में पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड
पेडागोगी, ये भी सेम उसके जैसा ही है, पेपर 1 के जैसा। ये भी 30 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम और ये इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। और लैंग्वेज 1 जो पेपर 1 में है सेम वैसे ही लैंग्वेज 1 पेपर 2 में भी है, ये भी 30 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 भी सेम पेपर 1 के जैसा ही है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 30 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहता है। और उसके बाद सोशल साइंस, अर्न साइंस और मैथमेटिक्स, ये तीनों एक में ही रहते हैं। ये टोटल कितने मार्क्स के रहते हैं? 60 मार्क्स के और 60 क्वेश्चंस रहते हैं। ये चारों को मिला के जो टोटल मार्क्स होता है वो 150 और क्वेश्चंस भी 150 ही होता है। ये थी टीईटी की पूरी जानकारी जो हम इसमें जान चुके हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप अगर टीईटी की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक और हमारे चैनल से जुड़े रहे संजरी एकेडमी से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।